दोस्तों ये वीडियो इन ग्रामीण भारत के पत्रकार कुलदीप सिंह पुनिया जी के लिए है। कुलदीप सिंह पुनिया जी ने अभी 2 दिन पहले कुछ खाप के प्रधानों के साथ मीटिंग करी थी और धर्मेंद्र हुड्डा और संतराम पाल जी महाराज की कंट्रोवर्सी को दी एंड करने के लिए वो मीटिंग रखी गई थी। लेकिन उस मीटिंग में संतराम पाल जी महाराज का कंपैरिजन उस गुंडे मवाली धर्मेंद्र हुड्डा से कर दिया गया। तो संतराम पाल जी महाराज के भक्तों ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन जताया। ऑब्जेक्शन जताते हुए लाइव में पूरी बात रखी कि किस प्रकार जो खाप के प्रधान वहां पर बैठे थे, जो गणमान्य सदस्य वहां पर बैठे थे, उन्होंने किस प्रकार संतराम पाल जी महाराज की तुलना उस भगौड़े, उस गुंडे मवाली धर्मेंद्र हुड्डा से कर दी। संतराम पाल जी महाराज जो कि लगातार समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताकर लोगों का उद्धार कर रहे हैं, लोगों को सुखी कर रहे हैं, एक दिव्य समाज, एक अलौकिक समाज बनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये कुलदीप सिंह पुनिया जी को पता है और सभी खाप के प्रधानों को पता है जो भी उस मीटिंग्स में मौजूद थे। कुलदीप सिंह पुनिया जी ने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कंट्रोवर्सी जो संतराम पाल जी महाराज और धर्मेंद्र हुड्डा के बीच चल रही है वो खत्म हो चुकी थी। और कुलदीप सिंह पुनिया जी को उस बात के लिए बताया भी था कि किस बात के लिए हमको शिकायत है उन खाप के प्रधानों से। खाप के प्रधान जो संतराम पाल जी महाराज से मिलने के लिए आते रहते हैं, संतराम पाल जी महाराज के स्वभाव को वो जानते हैं कि संतराम पाल जी महाराज कैसे संत हैं, कैसे दयालु संत हैं, कैसे समाज सुधारक हैं, कैसे किसानों के मसीहा बने, किस प्रकार से जनता उनको भगवान कह रही थी। खाप के प्रधानों ने तक संतराम पाल जी महाराज को भगवान कहा और कुलदीप सिंह पुनिया जी भी संतराम पाल जी को भगवान कहते हैं। लेकिन अभी 20 मिनट की वीडियो इन्होंने डाली है जिसमें उन बातों का क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि हाँ, खाप के प्रधानों को तुलना नहीं करनी चाहिए थी धर्मेंद्र हुड्डा की संतराम पाल जी महाराज से। धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में लेकिन कुलदीप सिंह जी ने कुछ भी नहीं कहा। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में इनको पता है, धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में सबको पता है और हुड्डा खाप के प्रधान ने तक बता दिया धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में 20 मिनट की इस वीडियो में कुलदीप सिंह पुनिया जी ने उस धर्मेंद्र हुड्डा की बेहूदगी को बिल्कुल भी नहीं बताया। मतलब सोचने वाली बात है कुलदीप सिंह पुनिया जी, आपने धर्मेंद्र हुड्डा की उन बेहुदी हरकतों को, वो आपत्तिजनक टिप्पणियों को जो संतराम पाल जी महाराज पे उसने की है, उसके बारे में आपने नहीं बताया और ना ही ये बताया कि हाँ, धर्मेंद्र हुड्डा को माफी मांगनी चाहिए संतराम पाल जी महाराज से। और इसका कारण क्या है वो आप ही बताओ। सुनने में तो ये आ रहा है कि कुलदीप सिंह पुनिया जी बिके हुए हैं, धर्मेंद्र हुड्डा से पैसे लिए हैं, उसके बाद फिर महम चौबीसी के चबूतरे में कुलदीप सिंह पुनिया जी के द्वारा ही उन प्रधानों को कुलदीप सिंह पुनिया जी ने समझाया है कि हम किस प्रकार से इस गन कल्चर को हरियाणा से समाप्त करवा सकते हैं। और सभी प्रधान चाहते हैं कि हमारे इलाके में ये गंध कल्चर जो चल रहा है, जो डांस वगैरह, जो अश्लील गाली गलौज वगैरह सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। इसलिए सभी प्रधानों ने कुलदीप सिंह पुनिया जी की बातों का अनुसरण किया। और इस वीडियो में भी देख सकते हैं आप, सभी जो प्रधान हैं, जो सभी खाप के प्रधान हैं, वो कुलदीप सिंह पुनिया जी की बातों को दोहरा भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र हुड्डा को महम चौबीसी के चबूतरे पर सम्मानित करवाने का काम कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह पुनिया जी ने किया है। लेकिन किस उद्देश्य से किया है? क्या पैसे लेकर किया है? अगर पैसे लेकर नहीं किया है तो फिर बोलने से क्यों डर रहे हैं कुलदीप सिंह पुनिया जी उस धर्मेंद्र हुड्डा को कि धर्मेंद्र हुड्डा, तुमने संतराम पाल जी महाराज पर जो गलत टिप्पणी की है, जो गलत अफवाहें फैलाई है, जो अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, वो कदापि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि कुलदीप सिंह पुनिया जी संतराम पाल जी महाराज के बारे में सभी प्रकार से सब जानते हैं और खाप के प्रधान तो जानते ही हैं कि संतराम पाल जी महाराज किस प्रकार से दयालु संत हैं, किस प्रकार से एक साधारण वेशभूषा में आए हुए भगवान हैं, सभी जानते हैं। और गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, ये वाणी भी कुलदीप सिंह पुनिया जी दोहराते रहे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि कुलदीप सिंह पुनिया ने धर्मेंद्र हुड्डा को, जिनसे उनकी बात भी होती है, एक वीडियो देखने को मिला जिसमें धर्मेंद्र हुड्डा से कुलदीप सिंह पुनिया जी बात भी कर रहे हैं। और 25 तारीख को जो महम चौबीसी के चबूतरे पर धर्मेंद्र हुड्डा को सम्मानित किया गया, उस समय कुलदीप सिंह पुनिया जी होस्ट थे। मतलब धर्मेंद्र हुड्डा के साथ कुलदीप सिंह पुनिया जी की फिजिक्स बहुत ही अच्छी है, या फिर कहें कुछ और कारण हो सकता है इस फिजिक्स के पीछे। क्योंकि सूत्रों से तो यही खबर आ रही है कि महम चौबीसी के चबूतरे पर जो महापंचायत बिठाई गई थी, उसको होस्ट करने वाले कुलदीप सिंह पुनिया जी थे, सभी खापों को इकट्ठा करने वाले कुलदीप सिंह पुनिया थे, धर्मेंद्र हुड्डा को सम्मानित करवाने वाले कुलदीप सिंह पुनिया जी थे। कहा जा रहा है कि कुलदीप सिंह पुनिया जी ने धर्मेंद्र हुड्डा से
पैसे लिए हैं, क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा जैसे भगोड़े कुतिया चोर का तो सबको पता है कि वो फिरौती मांगने का काम करता है, अपने गुंडे बदमाशों से डरा धमकाकर लोगों से फिरौती मांगते रहता है। जैसे संतराम पाल जी महाराज से इसने मांगने की कोशिश की थी कि 5 करोड़ रुपए तुम्हारे जहां भी फंसे हैं 2.5 करोड़ आप ले लेना, 2.5 करोड़ मैं ले लूंगा। इस प्रकार से फिरौती, भीख कह सकते हैं, वो लेने की कोशिश की थी। तो वही फिरौती के माध्यम से कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह पुनिया जी तक वो पैसे गए हैं। उसके बाद फिर महंत चौबीसी के चबूतरे पर उस भगोड़े कुतिया चोर धर्मेंद्र हुड्डा को इन्होंने सम्मानित करवाया। जबकि दोस्तों धर्मेंद्र हुड्डा सिर्फ सोशल मीडिया पर भौंकना जानता है, उसने ग्राउंड में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया। वो तो सभी को पता है, खाप के प्रधानों को पता है और गांव के सरपंचों को पता है, गांव वालों को पता है, कुलदीप सिंह पुनिया जी को भी पता है कि धर्मेंद्र हुड्डा ने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया समाज के हित के लिए जो उसको महम चौबीसी के चबूतरे से सम्मानित किया जाए। और सम्मानित करके ये तुलना कर रहे हैं कि हाँ देखो, पहली बार संतराम पाल जी महाराज को वहां सम्मानित किया गया, फिर पहली बार ही वहां पर धर्मेंद्र हुड्डा को सम्मानित किया गया। मतलब ये कंपैरिजन समझ रहे हो आप, कितने पैसे मिले होंगे कुलदीप सिंह पुनिया जी को इस बात को कहने के लिए। धर्मेंद्र हुड्डा का कंपैरिजन संतराम पाल जी महाराज से करने के लिए, उस कार्यक्रम को, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम जो खाप के प्रधान हैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। खाप के प्रधान हमारे लिए आदरणीय हैं और उन्होंने गांव वालों की, उन्होंने अपने इलाके की भलाई के लिए ये फैसला किया कि हाँ ये गन कल्चर, ये गंध कल्चर बैन होना चाहिए। इसलिए कुलदीप सिंह पुनिया जी की बातों का उन्होंने अनुसरण किया और वो महापंचायत भी बिठा ली, सभी प्रधानों को उन्होंने बुला लिया, सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सिंह पुनिया जी के कहने मात्र से। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कुलदीप सिंह पुनिया जी पहले से ही धर्मेंद्र हुड्डा से कुछ लिए हुए हैं। अगर नहीं लिए होते तो दोस्तों 20 मिनट की वीडियो में कहीं तो ये कहते कि हाँ धर्मेंद्र हुड्डा ने गलत किया संतराम पाल जी महाराज पर आक्षेप लगाकर। संतराम पाल जी महाराज पर जो उसने टीका टिप्पणी की है, जो अश्लील बातें, जो गाली गलौज की है, वो कहीं से कहीं तक हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कुलदीप सिंह पुनिया जी कहते और उन खाप के प्रधानों को भी बताते कि इस प्रकार की बातें धर्मेंद्र हुड्डा ने कही थी। यहाँ पर कोड्डा होने की बात तक धर्मेंद्र हुड्डा कह रहा है। सोचो, जो खापे गई थी वो संतराम पाल जी महाराज के सामने कोड्डी हो रही हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कोड्डा होना। लेकिन इस 20 मिनट की वीडियो में कुलदीप सिंह पुनिया जी ने कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उस भगोड़े, उस कुतिया चोर धर्मेंद्र हुड्डा ने किस प्रकार के अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल हमारी खाप पंचायतों के लिए किया है, हमारे प्रधानों के लिए किया है। और क्यों नहीं कहा, कारण इसका वही है दोस्तों, पैसे लिए हुए हैं कुलदीप सिंह पुनिया जी ने धर्मेंद्र हुड्डा का प्रचार करने के लिए। तभी तो उस भगोड़े के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहे हैं पुनिया जी से। तो पुनिया जी, इस सवाल का जवाब आप ही दे पाएंगे। अगर आपने नहीं लिए हैं तो स्पष्ट रूप से माफी मांगने के लिए बोलो, क्योंकि संतराम पाल जी महाराज ने 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है संतराम पाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से उस धर्मेंद्र हुड्डा को कि 20 अगस्त तक उसको माफी मांगनी होगी, नहीं तो उसके बाद माफी मांगने का उसको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये न्यूज आपने सुन ली होगी कि सतलोक आश्रम ने अंतिम चेतावनी प्रसारित कर दिया धर्मेंद्र हुड्डा के लिए। तो अगर आपने पैसा नहीं लिया है धर्मेंद्र हुड्डा से तो स्पष्ट रूप से कहो कि धर्मेंद्र हुड्डा तुमने गलत किया है। क्योंकि दोस्तों ये कह रहे थे कुलदीप सिंह पुनिया जी कि 500-600 वीडियो तो मैंने संतराम पाल जी महाराज के नेक कार्य पे बना दी, उनकी एक एक मिशन, एक एक बातों से वो रूबरू हो चुके हैं। तो आपको क्या ये नहीं पता चला होगा कि जो कुतिया चोर भगोड़ा धर्मेंद्र हुड्डा इल्जाम लगा रहा है संतराम पाल जी महाराज पर, वो कहीं से कहीं तक वो आरोप संतराम पाल जी महाराज पर नहीं लगे हैं। 5500 पेज की चार्जशीट में कहीं से कहीं तक संतराम पाल जी महाराज के आश्रम में सेक्स रैकेट चलने वाली कोई बात ही नहीं की गई है। अश्लील सामग्री, जो कॉन्डम्स वगैरह मिले थे और जो गर्भ निरोधक दवाइयां मिली थी, उसके बारे में भी फैसला आ चुका है। 2021 में संतराम पाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्या ये कुलदीप सिंह पुनिया जी को नहीं पता था? क्योंकि पत्रकार हैं, उनको तो सारा कुछ पता होता है, या फिर पता कर लेना चाहिए था आपको। लेकिन आपने पता नहीं किया, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दी, ना ही उस भगोड़े को धमकाया कि तुमने जो बातें कही वो गलत है। और क्यों नहीं धमकाया आपने, क्यों आपत्ति नहीं जताई? कारण वही है कि आपने कुछ लिए हुए हैं धर्मेंद्र हुड्डा से, ऐसा लोगों का कहना है, वो स्पष्ट रूप से मान चुके हैं। कल लाइव की गई थी वीडियो, उसमें भी लोगों का यही कहना था कि भाई कुलदीप सिंह पुनिया जी बिके हुए हैं धर्मेंद्र हुड्डा से, तभी उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर कुलदीप सिंह पुनिया जी होस्ट थे और उन्होंने उस धर्मेंद्र हुड्डा के नाम को बार बार लोगों से कहलवाया, खाप के प्रधानों से कहलवाया। नहीं तो खाप के प्रधान तो इस भगोड़े को जानते तक नहीं थे, वो तो समाज का दुश्मन इसको माने बैठे हैं, देशद्रोही माने बैठे हैं, जो कि इल्जाम उस पर लगा है और उस आरोप से ये भागते फिर रहा है।
ऐसा नहीं कि संतराम पाल जी महाराज की तरह रहकर और डटे रहे यदि तुमने वो सारे काम नहीं किए हैं तो, लेकिन वो भागते फिर रहा है और कुलदीप सिंह जी को सारा कुछ पता है, पता होते हुए भी वो नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको खामियां लगी। अब जो भी बात है स्पष्ट रूप से वो वीडियो में जरूर बताएंगे, ये हमको उम्मीद है। खाप के प्रधानों के लिए कितने सारी बातें कही धर्मेंद्र हुड्डा ने इस वीडियो में, लेकिन आपने एक भी शब्द नहीं बोले अपने उन प्रधानों को डिफेंड करने के लिए, प्रधान मित्रों को डिफेंड करने के लिए कि धर्मेंद्र हुड्डा जो तुम बातें कह रहे हो ना, वो कहीं से कहीं तक खाप के प्रधानों के लिए एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। क्योंकि इन्होंने संतराम पाल जी महाराज के भक्तों ने खाप के प्रधानों की बातों को जब डिफेम किया तो ये तो तुरंत दूसरे दिन बोल पड़े कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सतलोक आश्रम वालों को, मतलब उन भक्तों को। लेकिन जब धर्मेंद्र हुड्डा ने ये सारी बातें कह दी संतराम पाल जी महाराज के बारे में, खाप के प्रधानों के बारे में, तब आप लोगों का मुंह नहीं खुला। तो क्यों नहीं खुला? कुलदीप सिंह पुनिया जी से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप सच में बिके हुए हो धर्मेंद्र हुड्डा से? क्या आपने कुछ लिया है लेकर महम चौबीसी के चबूतरे पर उसको सम्मानित करवाया है? क्योंकि कोई भी खाप के प्रधान धर्मेंद्र हुड्डा जैसे भगोड़े को सम्मानित नहीं कर सकती, जो ऐसे घटिया कार्य कर रहा हो, जो सोशल मीडिया में सिर्फ भौंकना जानता हो, लोगों को डराना धमकाना और गाली गलौज करना जानता हो, जो मारने की तक धमकी दे रहा हो। ऐसे लोगों को खाप के प्रधान कभी भी सम्मानित नहीं करेंगे, ये सबको पता है। खाप के प्रधानों ने आपकी बातों का अनुसरण किया और उसको सम्मानित किया, और इस गंध कल्चर को बैन करवाने के लिए एक मुहिम का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन वो मुहिम कहां तक सही साबित हुई, वो ही आप बताइए। क्या गाली गलौज करना बंद हुआ? जो गंध कल्चर को बंद करवा रहे थे, क्या गाली गलौज करना बंद हुआ? धर्मेंद्र हुड्डा के सपोर्टर्स, जो धर्मेंद्र हुड्डा के सपोर्टर्स हैं, वो अभी भी संतराम पाल जी महाराज को गालियां दे रहे हैं, भक्तों को गालियां दे रहे हैं, माताओं बहनों को भद्दी गालियां दे रहे हैं। वो उनके सपोर्टर्स हैं। सपोर्टर्स वही जिन्होंने उस गंध कल्चर को बंद करवाने के लिए महम चौबीसी का अनुसरण किया था। महम चौबीसी में जो महापंचायत आयोजित की गई थी उसका समर्थन किया था। वही लोग अब संतराम पाल जी महाराज के प्रति गाली गलौज कर रहे हैं, माताओं बहनों को तक गाली दे रहे हैं। तो कहां से ये भगोड़ा धर्मेंद्र हुड्डा लोगों को कोई सलाह दे पाएगा या फिर किसी प्रकार से हरियाणा में इस गंद कल्चर को बंद करवा पाएगा? आपको भी पता है अभी भी लगातार धड़ल्ले से चल रहा है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। जब गाली गलौज धड़ल्ले से चल रही है तो अन्य चीजें तो वैसे भी चल रही है, और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, कई सारे लोग बता रहे हैं उस भगोड़े की बात को आपने मान लिया, वहीं हरियाणा में बैठे लोगों की बातों को आपने नहीं माना। इस बात पर हमें और सभी हरियाणा वासियों को बहुत ही खेद है, विशेषकर संतराम पाल जी महाराज के भक्तों को। कुलदीप सिंह पुनिया जैसे होशियार पत्रकार, समझदार पत्रकार चंद रुपयों के लिए इस प्रकार की कुछ हरकतें भी कर सकते हैं, ये किसी को भी सही नहीं लग रहा है। तो कुलदीप सिंह पुनिया जी, ये सारी बातें आपके बारे में सुनी गई है, अब आपकी क्या राय है जरूर से बताएं। और साथ में अगर आपने पैसे धर्मेंद्र हुड्डा से नहीं लिए हैं तो आप स्पष्ट रूप से धर्मेंद्र हुड्डा का विरोध करें, जो समाज सुधारक, किसान मसीहा, फिर गरीब के भगवान बने संतराम पाल जी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। उसके चेले, उसके सपोर्टर्स लगातार गालियां दे रहे हैं, मां बहन की गाली दे रहे हैं और संतराम पाल जी महाराज के नाम को बिगाड़कर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, जवाब जरूर दीजिएगा।